जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। और इसी के साथ आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DU ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटेक्निक से। क्या है पॉलिटेक्निक? फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और चैप्टर कर रहे हैं हम सेकंड। जो हमारा चैप्टर है ये है गुणोत्तर श्रेणी की एक्सरसाइज 2.1। हमें इसमें 2.1 में पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 1 का पहला 2, 6, 18, 54 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। तो हमें समांतर श्रेणी पढ़ चुके, उसमें 20वां पद निकालना वगैरह, nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता था। इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी में भी हमें फॉर्मूला होता है nवां पद निकालने के लिए, जो कि ये होता है Tn इजकल टू ए आर की घात n-1। ए क्या है यहाँ पर? प्रथम पद है हमारा। आर क्या होता है? ये होता है हमारा सार्वंतर या सार्वनुपात बोल देते हैं। एन क्या होता है? जितने पद है हमारी इस श्रेणी में एन वो होता है। ठीक है, अब करते हैं इसको सवाल को। तो हमें दिया है ए इजकल टू क्या, 2, और सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं इसमें? जैसे कि प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है, तो द्वितीय पद बटे प्रथम पद आता है, तो T2 अपॉन T1 करके हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, आर इजकल टू आ जाएगा। ठीक है, तो 6/2 इजकल टू 3 आ जाएगा। तो आर बराबर हमारा 3 आ गया और ए का मान हमारे पास आ गया। और हमें क्या निकालना? एन का मान निकालना, यानी कि 20वां पद निकालना, यानी कि T20 निकालना हमें। ठीक है, और एन का मान दिया है हमें 20। ठीक है, क्योंकि 20वां पद निकालना है, तो T20 फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या हमारे पास 2 गुणा आर क्या है हमारे पास 3 और 3 की घात n-1। एन क्या हमारे 20 और -1 इजकल टू 2 गुणा 3 की घात कितना आ जाएगी? 20 में से 1 गया 19। तो उसको हल करेंगे आगे। हल क्या करना है आगे? जैसे कि इसको सोल्व करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या बैठती है, तो उसको जुगा तो आंसर ही आ जाएगा हमारा। बुक में भी इसी प्रकार दिया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड सवाल। क्या दिया है? √3, 1/√3, 1/3√3, डॉट डॉट का 19वां पद ज्ञात करें। जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी प्रकार ये करना है। फॉर्मूला अगर Tn इजकल टू ए आर की घात n-1। एन का मान हमें क्या दिया है? 19। ए का मान हमारे पास क्या है? प्रथम पद √3। ठीक है, और आर आर क्या है हमारे पास? दूसरा पद बटे प्रथम पद लगा लेंगे T2 अपॉन T1। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है हमारे पास? 1/√3 और दूसरा पद, पहला पद क्या है? √3। तो उसको कैसे हल करेंगे? तो ये तो पूरी एक संख्या है, P अपॉन Q फॉर्म में, लेकिन ये तो नहीं है, तो सब बना लेंगे। और बार की बार गुना कर देंगे और अंदर अंदर ही गुना, तो 1 गुना 1 बटे √3 गुना √3, तो हमारा आ जाएगा 1 गुना 1 1 और √3 गुना √3 3। तो हमारा आर का मान आ गया 1/3। ठीक है, अब लगाते इस फॉर्मूले यहाँ पर T क्या हमारे पास 19, ए क्या हमारे पास √3 गुणा आर क्या है 1/3। ठीक है, अब n-1 लगाना है, यानी कि 19 - 1, तो √3 गुणा 1/3 की घात 18। यही हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब करते हैं पहले का थर्ड। क्या दिया है? √3 + 3 + 3 √3 प्लस डॉट डॉट का अंतिम पद ज्ञात करें, जबकि श्रेणी में 10 पद है। हमें क्या पूछा है? श्रेणी का अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद क्या होता है श्रेणी में? L, तो L हमें ज्ञात करना है। और जबकि श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने पद? 10, यानी कि n का मान हमें 10 दिया है। और ए का मान क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? √3। और हमें सार्वंतर भी निकालना होता है, तो आर कैसे निकालते हैं? T2 अपॉन T1 कर लेंगे, या T3 अपॉन T2 कर लेंगे। T1 T2 क्या है? T2 होता है हमारा द्वितीय पद और T1 होता है प्रथम पद और T3 तृतीय पद। ऐसे करके पद होते हैं, तो निकालते हैं हम आर का मान सार्वंतर। तो T2 कितना है? 3 और T1 कितना? √3। तो क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, क्योंकि 3 को हम √3 गुणा √3 लिख लेंगे और नीचे और √3। एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? एक √3। यो आर का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, ये क्या है? सार्वंतर। अब हमें क्या निकालना? अंतिम पद। तो इसका फॉर्मूला होता है ए आर की घात n-1। तो ए क्या हमारे पास? √3 गुणा आर क्या हमारे पास? √3। एन क्या हमारे पास? 10 - 1 √3 गुणा √3 की पावर 10 मत 1 गया 9। एक घात इसकी है और एक घात 9 इसकी है, तो 9 और 1 √3 की घात 10 हो जाएगी। जब 3 के हम की घात √ का क्या मान होता है? घात 1/2, तो घात 1/2 और गुणा में 10 भी आएगा, तो गुणा 10 लगा लेंगे। 2 से डिवाइड 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड होगा 2 से, तो 3 की घात कितनी बचा? 5, और 3 की 5 कितना होता है? ये होता है 243। यही हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। और अब दिया है फोर्थ सवाल में क्या? 2 + 4 + 8 + 16 + डैश डैश का 10वां पद बताइए, यानी कि
टी टेन का मान निकालना है हमें, टी टेन इजकल टू निकालना है, जो कि टी एन इजकल टू फॉर्मूला आता है हमारे पास ए आर घात एन माइनस वन। एन का मान हमारे पास 10 आ गया, प्रथम पद क्या हमारे पास 2 है, और आर निकालने के कैसे आएगा 4/2 कर लेंगे तो कितना आ गया 2, ए का मान भी 2, आर का मान भी 2। अब ये फॉर्मूला लगा लेंगे, टी टेन, ए हमारे पास 2 है और आर हमारे पास 2, और एन का मान कितना है 10 माइनस 1, 2 गुणा 10 की घात 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, क्योंकि एक घात इसकी है और 9 इसकी है, 2 2 क्योंकि आधार सेम है तो खाते जुड़ जाएगा गुना में, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 10, और इसका मान कितना होता है खोल के, ये होता है हमारे पास, इसे खोल लेंगे बस डायरेक्ट यहीं पर आंसर छोड़ देंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा सा जाएगा खोलने पर, इसलिए यहाँ पर आंसर खत्म होता है। अब करते हैं नेक्स्ट। अब करते हैं 5वां सवाल, श्रेणी 3 माइनस 6 12 माइनस 24 का 10वां पद ज्ञात करें। ये भी पहले जैसे सवाल ही है, यहाँ पर सिर्फ माइनस का हेरफेर किया इसने, तो कोई ना, इसमें प्रथम पद गया हमारे पास 3, आर का मान क्या आ जाएगा माइनस के 6/3 इजकल टू माइनस के 2, ठीक है। और जी अब एन का मान कितना है हमारे पास 10, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे टी एन इजकल टू ए आर घात एन माइनस वन, ठीक है। तो टी एन कितना 10, ए कितना हमारे पास 3 गुणा आर कितना हमारे पास माइनस के 2, और जी एन कितना 10 माइनस 1, तो 3 की घात -2, 10 में 1 गया 9, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास यही, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। लेकिन जो हमें कि बुक में दिया है इसका आंसर उसको सोल्व करके दिया, यानी कि इसको इसकी होल घात खोल के दिया है, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 2 की घात 9 खोल लेंगे तो आ जाएगा ये माइनस के 512, और जब माइनस के 512 गुना 3 में करेंगे जाएगा 1536 माइनस के, तो ये हमारा आंसर बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना सवाल। तो अब करते हैं अपना 6 सवाल। पहले सवाल का, श्रेणी 3 + 6 + 12 + डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। यह सवाल हमारे पहले जैसे सवाल के जैसा ही है, इसलिए हम ये आपके लिए छोड़ते हैं सवाल। अब करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अब करते हैं पहले सवाल का 7 सवाल। कितना दिया है, श्रेणी 1√3, 3 डॉट डॉट का nवां पद ज्ञात करें। इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ nवां पद ज्ञात करना है, टी एन वाला फॉर्मूला लगाकर ए आर की घात n माइनस वन यहाँ पर ये निकालना है। तो ये हमारे पास क्या दिया है 1 है, और आर क्या है हमारे पास √3/1 यानी कि √3, ठीक है। अभी फॉर्मूला लगाएंगे तो टी एन इजिकल टू क्या नवा पद निकालना है, तो एन का मान कितना हमारे पास एन ही है, तो एन की जगह एन ही रखा जाएगा। तो ए कितना हमारे पास 1 गुणा आर का मान कितना है √3 की पावर n माइनस वन, क्योंकि n का मान तुम्हारे पास n ही है, तो कितना हो जाएगा √3 की पावर n माइनस वन, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक लाइन और ऐड की जा सकती है, जो कि हमारी आंसर की में दी हुई है, जो √3 है ये, इसकी पावर 1/2 लगा दी है, किसकी 3 की। जब 3 की पावर 1/2 लगाएंगे हम, और गुणा में पावर इसकी n माइनस वन भी है, तो ऐसे किया जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 3 की पावर n माइनस 1/2 हो जाएगा ये, तो ये हमारा आंसर इस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब करते हैं पहले सवाल का 8वां सवाल। कितना दिया, श्रेणी 2/9, 1/3, 1/2 का nवां पद ज्ञात करें। तो nवां पद निकालना है, टी एन निकालना है यहाँ पर, ठीक है। n बराबर n है, a बराबर 2/9 है, और जी हमारा r बराबर कितना हो जाएगा 1/3 की को भाग देंगे हम, 1/3 को भाग देंगे किससे 2/9 से, तो बार की बार गुना हो जाएगी और अंदर वाले के अंदर, तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 1/3 गुणा 2, तो 3 से 3 कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा, 9 कट जाएगा 3 बार 3 से, तो 3/2 हमारा आर का मान आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं सवाल स्टार्ट। तो टी एन इजिकल टू ए कितना हमारे पास 2/9, आर कितना हमारे पास 3/2 की पावर कितनी है हमारे पास n माइनस वन, तो n तो हमारे पास n ही है और पावर n माइनस वन। इसमें हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी हल करने के लिए, आंसर की में आंसर मैच करने के लिए। 2 क्या लिख लेंगे हम आगे, हम 2 की पावर 1 और 9 को लिख लेंगे 3 की पावर 2, ठीक, गुना, और इसको भी लिख लेंगे 3 की पावर n माइनस वन अपॉन में 2 की पावर n माइनस वन। इस 2 वाले को 1 की पावर नीचे ले आएंगे, 3 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो कैसे हो जाएगा 3 की पावर n माइनस वन गुणा, जब इस 3 को ले जाएंगे ऊपर, इसकी पावर -2 हो जाएगी, और नीचे 2 हम जो कतरा किस संख्या हो n माइनस वन, और इसे 1 को नीचे ले आए तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, यहाँ पे घाते जुड़ जाएंगे गुना में, क्योंकि गुना में आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा n-3, क्योंकि -2 और -1 3 हो गए, ऐसे लिख लेते हैं 3 की पावर n-3। ऐसे ही यहाँ पर आधार सेम है, यहाँ पर भी घाते जुड़ जाएंगे, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा n-2, यही हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
अब करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे का पहला सवाल दिया हमें 1, √3, 3 डॉट का कौन सा पद 81 है। तो इसमें कौन सा पद यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है। और जो 81 है ये हमारे पास Tn का मान कितना 81 दिया हुआ है। प्रथम पद कितना 1 है और सार्वंतर कितना है √3/1 है, यानी कि √3 आ जाएगा। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला Tn = AR⁻n-1। ठीक है, Tn कितना हमारे पास 81 और A कितना हमारे पास 1 है, R कितना है हमारे पास √3n कितना जो कि निकालना है हमें n-1। ठीक है, अब इसको क्या लिख लेंगे हम, 3 की पावर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे √3n-1। लेकिन हमें तो आधार बनाना है सेम, यहाँ पर 3 है यहाँ पर √3 है, तो इसे क्या लिख लेंगे हम 3 को √3 का स्क्वायर और जी और पावर ऊपर 4 लगी हुई है। ठीक है, और ये √3 की पावर n-1 है। और जब गुना हो जाएगी घातों की तो √3 की पावर 4 × 2 8 हो जाएगा और √3 की पावर n-1 इधर है जो कि तो अब तो आधार सेम होगा यहाँ पर, तो n-1 बराबर 8 रख लेंगे और n का मान आ जाएगा 9, जो भी हमारे पास कौन सा पद 81 है। तो 9वां पद क्या है 81 है, यही हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब करते हैं सेकंड सवाल। ठीक है, इसमें थोड़ा बेहतर तरीके से जानेंगे कैसा करना है। 1/4, -1/2, (1) का कौन सा पद 64 है। तो हमें दिया है Tn = कितना है 64 है, n का मान हमें निकालना है कौन सा पद जो है। ठीक है, 64 है। और जी प्रथम पद a क्या हमारे पास 1/4, r क्या है सार्वंतर निकाल लेंगे -1/2, भाग किससे करेंगे प्रथम पद से, तो बार की बार गुना हो जाएगी अंदर वाले के अंदर, तो -4/2 हो जाएगा, यानी कि -2 हमारे पास सार्वंतर आ जाएगा। ठीक है, r बराबर -2। अब फॉर्मूला लगा लेंगे Tn = AR⁻n-1। ठीक है, तो Tn कितना है हमारे पास 64, A कितना हमारे पास 1/4। ठीक है, R कितना हमारे पास -2 की पावर n-1 लिख लिया मैंने इसको। अब आगे तो अब आगे करते हैं इसको। यहाँ पर से 2 के फैक्टर बनाएंगे, यानी कि 2 की स्क्वायर या क्यूब के घात के रूप में बनाएंगे संख्या को 64 हो, तो कितने हो जाएगा 2 की घात 6 और ये कितना हो जाएगा 2 की घात 2, 1/2 है ना, तो 2 की घात 2 लिख लिया मैंने किसको 4 को, अगर -2 की पावर n-1 है। आप सोच रहे हैं कि 2 की घात 6 कैसे लिखा मैंने 64 को, तो मैंने इसके फैक्टर करके ऐसे लगाया, कितना होगा 32 दूनी 64 होता है, 16 दूनी 32 होते हैं, 2 8 16 होते हैं, 2 चौका 8 होते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितने 2 रहे 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 से ले मैंने लिखा है। इस प्रकार मैंने गुणनखंड से रिलेटेड वीडियो बना चुकी है, मेरे प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख लेना। अब करते हैं इसको आगे। 2 घात 2 इधर ले जाएंगे गुना में, तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 की घात कितने हो जाएंगे 6 × 2 की घात 2 बराबर -2 की घात n-1, तो 2 की घात कितने हो गए यहाँ पर 8। ठीक है, बराबर -2 n-1। अगर जब इसको यहाँ पर -2 की पावर 8 लिखें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्यों कोई कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस की पावर सम होगी तो समी संख्या प्राप्त होगी हमें, तो सम लिखने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे इसके -2 की पावर 8 = -2 पावर n-1। यहाँ पर आधार सेम होगा दोनों तरफ, तो क्या लिख लेंगे n-1 बराबर 8 और n = 9, एक इधर जुड़ जाएगा। तो मैं 9वां पद क्या है 64, यही मैं ज्ञात कर रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब करते हैं दूसरे का थर्ड सवाल। क्या दिया 9 6 4 का कौन सा पद 64/81 है। ये भी इसी प्रकार करना है, तो Tn दिया हमें 64/81। ठीक है, n हमें निकालना है और जी R हमें कितना आ जाएगा 6/9 हो जाएगा, तो 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 यानी कि 2/3 R का मान आ जाएगा। A क्या है हमारे पास 9, खाली 9 ना कि -9। ठीक है, अब करते हैं फॉर्मूला अगर 64/81 बराबर A कितना 9 गुणा R कितना 2/3 की पावर n-1, n तो निकालना है इसलिए n-1 जो का तो आ जाएगा। अब लिखेंगे हम इसको कितना, इसको लिख लेंगे हम 2 की पावर 6 और इसको लिख लेंगे 3 की पावर कितना 4 लिख लेंगे, 4 हो जाएगा और बराबर इसको लिख लेंगे 3 की घात 2 इधर 2/3 की पावर n-1। ठीक है, सॉरी आपको दिखना होगा, तो उसे मैंने इस प्रकार लिख लिया। तो जब 3 की घात 2 है तो बराबर से इधर आएगी तो उसकी गुना पहुँच जाएगी नीचे, तो 2 की घात 6/3 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 हो जाएगा गुना में लगाकर, अर्थात 2/3 की पावर n-1, तो 2 की घात 6 बटे, तो घातें जुड़ जाएंगे, क्यों जुड़ रही है घातें यहाँ पर, क्योंकि आधार सेम है यहाँ पर,
तो 4 2 कितना हो जाएंगे 3 की घात 6। इधर भी 2/3 की पावर n-1। अब यहाँ पर 2/3, इधर भी 2/3, तो आधार सेम हो गए 2/3 2/3। तो क्या होगा n-1 बराबर कितना हो जाएगा, मैंने एक लाइन और लिख लेते हैं, 2/3 की पावर 6 बराबर 2/3 की पावर n-1। 6 बराबर n-1 और n बराबर 7। तो 7 पद क्या है हमारे पास 64/81। यही हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब करते हैं दूसरे सवाल का फोर्थ सवाल। क्या दिया है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के द्वितीय तथा पांचवें पद क्रम से क्या है 24 और 81 है। तो गुणोत्तर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया है, द्वितीय और पांचवा पद यानी कि T2 कितना दिया 24 और T5 इजिकल टू 81। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है Tn इजिकल टू ए आर की घात n-1। तो यहाँ लगा लेंगे ए आर की घात n-1। n क्या हमारे पास 2 -1 हो जाएगा इजिकल टू 24। इसको समीकरण एक मान लेंगे। अब इसको इसे बनाएंगे तो ए आर की पावर 5 - 1 इजिकल टू 81। तो ए आर की पावर 4 इजिकल टू 81 और ए आर की पावर 1 इजिकल टू 24। यह समीकरण एक, ये समीकरण 2 यहाँ पर नहीं मानेंगे, समीकरण एक यहाँ पे मानेंगे। अब क्या करेंगे 2/1 कर लेंगे, यानी 2 को भाग देंगे समीकरण 1 से। तो ए आर की पावर 4/AR हो जाएगा इजिकल टू 81/24 हो जाएगा। ए से कैंसिल होगा और आर की पावर 3 इजिकल टू कितना होगा 81/24। ठीक है, तो उसको थोड़ा एक हल कर लेंगे। 3 से कट रही है संख्या, कैसे कट जाएगी 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 बार कट गई 3 से, और 3 8 24। तो आर का मान आ जाएगा क्यूब रूट 27/8। तो क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। तो आर का मान आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये क्यूब रूट निकालना है। तो आर जो क्यूब है ये बराबर से इधर जाएगी तो क्यूब रूट बन जाएगी इधर वाली संख्या पर। तो मैंने से 300 पहले डिवाइड किया तो 27/8 बन गया, फिर क्यूब को इधर ले तो क्यूब रूट बन गया। 27 क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है, 8 का 2 होता है। तो आर का मान है हमारे पास 3/2। अब हमारे पास आर का मान सार्वंतर आ गया। अब ए का मान निकालते प्रथम पद, जो ये आर बराबर 3/2 फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं। तो फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट तो कौन से ये रही है, तो ए इंटू आर क्या है 3/2 की पावर 1/1 हो जाएगी इजिकल टू 24। तो 2 उधर गुना में पहुंच जाएगा, 3 भाग में आ जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 24 गुना 2/3। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 24। तो ए बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16। तो ए का मान कितना आएगा हमारे पास 16 आ गया। ए का मान भी और आर का मान भी हमें निकालना है। गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है हमारे पास, तो क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी होती है उसका सार्वंतर जो होता है दूसरे पद को पहले से पद से भाग दिया जाएगा, यानी कि T2/T1 होगा, T3/T2 होगा और T4/T3 होगा। ऐसे करके अगर सार्वंतर बराबर आ रहा है तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी हो गया वो श्रेणी। ठीक है, इसी प्रकार इसको निकालने तो पहले हम T1 निकाल लेंगे। ठीक है, T1 यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे ए आर की पावर n-1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 के लिए ए कितना हमारे पास 16 गुना ए कितना आर कितना है हमारे पास 3/2 और 1 कितना है एन कितना है 1, तो 1 - 1 तो 16 3/2 की घात 0। आपको दिखना होगा तो कितना हो जाएगा 16 गुना 1 और 16। तो T1 कितना आएगा 16। इसी प्रकार T2 निकाल लेंगे हम। तो ए आर की पावर n-1 इजिकल टू ए कितना हमारे पास जो निकालना 16 और आर कितना है 3/2 और जी 2 - 1 इजिकल टू 3/2। 2 से गया तो 3/2 आ जाएगा ना ये, तो 3/2 ले ला, 2 से डिवाइड हो जाएगा 16। तो 8 दिया 24, 16 24 ये आ गया T1 और T2। इसी प्रकार T3 निकाल लेते हैं हम। तो कितना हो जाएगा ए आर की पावर n-1 फॉर्मूला वही, ए कितना 16 आर कितना 3/2 n-1 n कितना 3 - 1। ठीक है, तो 16 3/2 की पावर 3 में से गया 2 तो 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का 4। तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार इजिकल टू 4 गुना 9 36। और T3 T2 T1 ये आ गया। मतलब हम गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, वो होती है T2/T1 T3/T2 T4/T3 इस प्रकार होती है। तो हम निकाल लेंगे T2 क्या हमारे पास ये 24 भाग कितना T1 कितना हमारे पास 16
उसी प्रकार ये T3 कितना हमारे पास 36, T2 कितना 24, तो भाग दें कितना आ जाएगा हमारे पास 8 से भाग देंगे, 8 या 24, 8 दूनी 16, 3/2 आ रहा है। इधर भी कितना है 12 से, जब 9 से देव हम 9 से नहीं है 8, 12 से देने पड़ेंगे जब जाके 3/2 आएगा, तो 12 या 36, 12 दूनी 24, तो सार्वंतर क्या रहा है समान, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है इस प्रकार। तो आर के मान निकल जाएंगे। समांतर श्रेणी सॉरी गुणोत्तर श्रेणी, ये तो हमने चेक किया हमारी गुणोत्तर श्रेणी सही भी आ रही है नहीं आ रही है, तो मैं ज्ञात करना था गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में मान निकाल लिए T1 T2 3, तो गुणोत्तर श्रेणी का आंसर के लिए हम क्या होगा, गुणोत्तर क्या है प्रथम पद 16, दूसरा क्या है 24 और तीसरा क्या है 36, यही हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों अब करते हैं अपना 5वां सवाल यानी कि दूसरे का 5वां। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के द्वितीय 8वीं तथा अंतिम पद 27 1/27 तथा 1/729 है, तो गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है। तो द्वितीय पद यानी कि T2 कितना दिया है 27, ठीक है, और फिर क्या दिया 8वां यानी कि T8 कितना 120, 1/120, 120 नहीं 27, और जी अंतिम पद क्या होता है एल से डिनोट किया जाता है अंतिम पद को, तो क्या दिया है 1/729, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या कितना n, ये निकालना है। अब करते हैं इसको आगे। तो उसको यहाँ पर समीकरण बनाएंगे इन दोनों क्वेश्चन से, क्वेश्चन से नहीं, इन दो फंक्शन से इक्वेशन बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है AR की पावर n-1, n क्या है पर 2 - 1 = 27। इसी प्रकार इस वाले को भी करेंगे AR की पावर 8 - 1 = 1/27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा AR की पावर 1 = 27, समीकरण हो गई। इसी प्रकार AR की पावर 7 = 1/27, ये समीकरण 2। जब हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा AR की पावर 7 बटे AR = 127 भाग 27। तो उसके बटे में कुछ नहीं, इधर वाली संख्या तो उसके बटे में 1 मान लेंगे और बार की बार गुना हो जाएगी अंदर वाले के अंदर। यहाँ पर ऐसे कैंसिल हो गया और R एक ऊपर चल जाएगा तो 7 में से गया 6, R की पावर 6 आ गया और 1 की पावर कितना आएगा 27 गुणा 27। तो क्या लिख लेंगे हम R की घात 6 बराबर 1/3 गुणा 3 तो हमारे पास आ जाएगा R की घात 6 बराबर 3 क्योंकि 3 और 3 घाते जुड़ जाएंगे। सो आपको दिखना होगा यहाँ पर मैंने इस प्रकार किया 27 को क्यूब के रूप में लिख लिया 3 की घात 3 में, तो उसको 6 बना लिया क्योंकि घाते जुड़ गया आधार सेम था, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो R बराबर आएगा 1/3। अब ये R का मान फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं A × R कितना 1/3 की पावर 1 = 27, तो A का मान आ जाएगा 27 गुणा 3, तो A आ गया 3 से 21, 3 दूनी 6, 6 2 8, तो A का मान आ गया हमारे पास 81। अब करते हैं गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात। एक मान दे हमारे पास L बराबर, तो L का फॉर्मूला होता है n का n पद ज्ञात करने के लिए कितना L बराबर AR की घात n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है। इस प्रकार हम इसका n पद निकाल सकते हैं, पदों की संख्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। होता तो Tn = लेकिन इस प्रकार दिया है क्योंकि अंतिम पद दिया है, इसलिए हम यहाँ पर L लिया है, ठीक है। L कितना दिया है 1/729, A कितना हमारे पास 81 गुणा R कितना है हमारे पास 1/3, n तो निकालना ही है, तो क्या लिखेंगे इसको हम 729 को 9 की क्यूब होती है, 9 की क्यूब लिख लिया, और 81 है तो उसके गुना में 81 आ जाएगा भाग में, बराबर 1/3 की पावर n-1, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा 1/9 की पावर 3 और इसको भी लिख लिया 9 की पावर 2 बराबर 1/3 की पावर n-1। यहाँ पर आधार सेम बनाना हमें, इधर भी और इधर भी, इधर 1/3 है तो इधर भी 1/3 बनाना होगा, तो क्या लिखेंगे हम 1/3 की पावर 2 हो जाएगा, और की पावर 3 पहले से ही है, इसको भी 3 की पावर 2 की पावर 2 क्योंकि 2 पहले से ही है, तो 9 को तोड़ दिया मैंने इसको 1/3 की पावर n-1, तो कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 2 गुणा 3 हो जाएगा 6 गुणा और 3 की पावर 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 1/3 की पावर n-1, अब इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। अब यहाँ पर आधार सेम हो गए, ठीक है, तो घाते जुड़ जाएंगे इधर वालों की, तो 1/3 की घात कितनी हो जाएगी 6 4
10 और इधर 1/3 n-1, तो उसके पूरे ऊपर लगा लेंगे घात। 1/3 की पावर 10 बराबर 1/3 की पावर n-1। हमें n का मान निकालना है, यहाँ पर आधार सेम हो गए तो घातों के बराबर घात रख लेंगे। n-1 बराबर 10, तो n बराबर 11। तो क्या आया है, कितने पद हैं श्रेणी में, तो 11 पद हैं, तो n = 11। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरे सवाल का छठा सवाल। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 16 तथा सातवां पद 128 है तो उस श्रेणी का 11 पद बताइए। हमें दिया है चौथा पद T4 = 16 और जी T7 = 128 और श्रेणी का 11 पद ज्ञात करना है। T11 = हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब से कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला है a की पावर n-1, तो AR की पावर n कितना है यहाँ पर 4, तो 4 - 1 = 16। इसी प्रकार इसको लगा लेंगे AR की पावर 7 - 1 = 128, तो कितना हो जाएगा AR की पावर 3 = 16, AR की पावर 6 = 128। ये समीकरण 2 या समीकरण 1 मान लिया मैंने इसको, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 2/1, यानी कि दूसरे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, तो ए से कैंसिल होगा, r³ से 2r³ बचेगा। यहाँ पर 16 8 128 होते हैं, तो 8 बार कट गया 128, तो r का मान आ जाएगा कितना 2, ठीक। ये कर लेते हैं फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, कर लेते हैं a × r कितना 2 की पावर 3 = 16, तो a गुणा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 बराबर 16, तो भाग में आ जाएगा 16 के 8, तो कितना आ जाएगा a का मान 2, 8 दूनी 16, a का मान आ गया, r का मान है क्या निकालना है T11। तो क्या होता है T11 a r की पावर n-1 फॉर्मूला, तो a r n क्या हमारे पास 11 - 1, ए और ए आर का मान तो रखना है वहाँ पर हमें। यहाँ पर ए क्या हमारे पास 2 निकाला, आर का मान कितना निकाला 2, ठीक है। और 11 - 1 10, तो हो जाएगा 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 10 = 2 की घात 11, और यही हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसने यह खोल कर लिखा है 2 की घात 11 को, तो कितना होता है 20 48, क्योंकि 2 की घात 10 का मान कितना होता है 1024, और 2 की घात 11 का मान कितना हो जाएगा उसका डबल 20 48, यानी 2048। यही हमारा आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी सेकंड पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।